सती प्रजापति दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और सबसे प्रिय भी। प्रजापति दक्ष अवगत थे आदिशक्ति की परम शक्ति से और इसीलिए उन्होंने उनके सर्वगुण विकास पर ध्यान दिया। वेद एवं शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी। फलस्वरूप सती वेद शास्त्रों के साथ साथ युद्ध कौशल में भी प्रवीण हुई। मत जाओ उसके पास। मैं जानती थी ये साहसपूर्ण कार्य केवल मेरी छोटी बहन सती ही कर सकती है, परंतु इस सर्प ने तुम्हें काटा नहीं। क्यों काटेंगे? सांपों का तो स्वभाव ही होता है काटना। नहीं दीदी, प्रकृति में विद्यमान समस्त जीवों का शाश्वत स्वभाव है प्रेम। ये तो हम हैं जो इनके प्रेम को नहीं समझते और इन्हें विवश होकर स्वयं के बचाव हेतु हम पर आक्रमण करना पड़ता है। दीदी, संसार के समस्त जीव हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं। प्रेम दोगी तो बदले में प्रेम ही पाओगी, अन्यथा। ओहो सती, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें। अरे सती, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। पिताश्री ने तुम्हें विशेष रूप से आज राजसभा में बुलाया है। पिताश्री ने बुलाया है? तब तो मैं चली। सती के अवतरण से अनभिज्ञ एक और निर्जन क्षेत्र में विचरण करने वाले, अतल अंधकार में वास करने वाले, जन्म मरण से परे, लोक परलोक से अनासक्त आदि योगी शिव शंकर थे। और वहीं दूसरी ओर सती ने संसार में जिस विरक्त शिव को पाने के लिए, जिसे संसार से जोड़ने के लिए जन्म लिया, वही सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के कारण अहंकारी और शिव विरोधी हो गई। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। आशीर्वाद पुत्री, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई। दीदी ने कहा कोई विशेष कार्य है? हाँ, सती तुम मेरी सबसे प्रिय पुत्री हो।
परंतु अब समय आ गया है कि तुम समझो कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष का शत्रु कौन है और मित्र कौन है। ये अन्याय है, ये अन्याय है। परंतु मेरा अपराध क्या है? मैंने क्या किया है? एक भक्त की भक्ति से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भक्ति से आपत्ति नहीं है, परंतु शिव भक्ति से घोर आपत्ति है। शिव की पूजा अपराध है मेरे राज्य में, अपराध। पूजा तो पूजा ही होती है, फिर शिव की पूजा अपराध कैसे हो सकती है? क्योंकि शिव केवल संहार का देवता है। वो मेरे पिता श्री ब्रह्मा और विष्णु के पवित्र कार्यों को विनष्ट करता है, इसलिए उसकी पूजा अपराध है और उसकी पूजा करने वाला अपराधी। और अपराध का विधान दंड है, दंड है। ले जाओ इसे और इससे शिवलिंग छीनकर कुएं में डाल दो। ये अन्याय है, ये अन्याय है। कौन है आपके क्रोध का कारण? कौन है ये शिव? शत्रु है हमारा, और उससे प्रतिशोध लेना मेरे जीवन का लक्ष्य है। पिता का शत्रु अर्थात पुत्री का शत्रु। परंतु उसका अपराध? अपराध जानना चाहती हो उसका अपराध? आओ मेरे साथ। स्वामी, आप अपनी पुत्री को शिव विद्रोह के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते हैं। वो देखो, देखो उस कुलहीन आघोरी शिव के अपराध का प्रमाण। ये कटा हुआ शीश किसका है? पिताश्री का। मेरे दादाश्री ब्रह्मदेव का शीश है ये? हाँ। परंतु ये यहाँ आया कैसे? कटा कैसे? किसने काटा? उसी शिव ने। शिव ने? कारण? ईर्ष्या। मेरे पिताश्री की सफलता उससे देखी नहीं गई। उन दिनों पिताश्री के 5 शीश हुआ करते थे। इतना बड़ा अपमान किया है उसने पिताश्री का, इतना बड़ा अपमान। इससे पहले कि मैं उससे प्रतिशोध ले पाता, जाकर छिप गया कहीं वो कपालिक। अब आपकी पुत्री उससे प्रतिशोध लेगी। वो जहां भी छिपा होगा ढूंढ कर उसको दंड देगी। शिव, अब नहीं बच पाओगे तुम। तुम्हारी शक्ति, आदि शक्ति को शत्रु बना दिया है मैंने।
शत्रु। और एक दिन उसी योद्धा राजकुमारी ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर उनके शत्रु शिव को खोजने का निर्णय लिया। आज हमारी पुत्री आखेट के लिए जा रही है, वो भी अकेली। तुम्हारी बहनें और सखियां नहीं जा रही तुम्हारे साथ? नहीं पिताश्री, आज मैं एक विशेष आखेट के लिए अकेले जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस संकल्प को लेकर मैं जा रही हूँ उसमें सफलता प्राप्त करूं। यशस्वी भव, नारायण कृपा करें, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये हमारा आशीर्वाद है। आज्ञा दीजिए। वो अकेले जा रही है। आपने एक बार भी उसे नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? हमें पता है कि वो कहाँ जा रही है। कहाँ? वो अपने पिता के शत्रु उस शिव की खोज में जा रही है। शिव की खोज में? उसका इस प्रकार वहां जाना मुझे उचित नहीं लगता। इसमें अनुचित क्या है? वो दक्ष की पुत्री है, उसके पिता का शत्रु उसका भी शत्रु है। मेरा ये मानना है कि वो उस कपालिक को खोज निकालेगी जो इतने वर्षों से किसी अज्ञात स्थान पे छिपा है। पर सती का प्रारब्ध से भटकना, और प्रारब्ध प्रबल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको इसका परिणाम भुगतना पड़े। सामने आ मायावी शिव। तूने ही मेरे पितामह ब्रह्मदेव का शीश काटा है ना? सामने आ। तू अपने मायावी जाल से मुझे छल नहीं सकता। सती से छिपना असंभव है। सामने आ। सती के हाथों दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। सामने आ। है शक्ति तो सामने आ।
बार की तरह वो पुनः मिले थे, पर इस बार शिव संसार से विरक्त थे। उनका हृदय पीड़ा से भरा था और सती का मन प्रतिशोध की भावना से।